मैं दुल्हन का जोड़ा पहने कमरे में बैठी थी। हालांकि इस वक्त मुझे दुल्हन बनने की कोई खुशी नहीं थी। मैं एक ऐसी दुल्हन थी जो अपने ही बचपन की सहेली के पति के साथ विवाहित हो चुकी थी। मेरा दिल इस वक्त तड़प तड़प कर रो रहा था। मैं अपनी ही दोस्त की अब सौतन बन चुकी थी। मैं इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और जैसे ही वह व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ तो उसे देखते मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि मेरा नाम आरोही है। जब मेरी माँ ने दूसरी बेटी को जन्म दिया तब मेरे पिता का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उन्हें बेटा चाहिए था, बेटी नहीं। समाज के तानों और अपनी जिद में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने मेरी ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही मुझे अकेला कर दिया। उस वक्त मेरी उम्र 1 महीने से भी कम थी जब मुझे एक अनाथ आश्रम के दरवाजे पर छोड़ दिया गया। मुझे उस समय कुछ भी समझ नहीं थी, न रिश्तों का मतलब पता था, न इस दुनिया का। मैं तो बस एक नन्ही सी जान थी जिसे किसी ने अपने गुस्से की कीमत बना दिया था। 8 साल की उम्र में मुझे ये सच्चाई पता चली। आश्रम की एक टीचर ने मुझे धीरे से अपने पास बिठाकर बताया कि मुझे मेरे अपने ही पिता यहाँ छोड़कर गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक लड़की थी। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर सब कुछ टूटकर बिखर गया हो। जिस पिता का चेहरा तक मैंने नहीं देखा था, उसी ने मुझे इस कदर बेसहारा कर दिया। मैं बहुत देर तक चुप बैठी रही। आंसू बहते रहे लेकिन आवाज़ गले से बाहर नहीं आई। अनाथ आश्रम की ज़िंदगी सख्त होती है। जो खाना मिलता वही खाना पड़ता, जो कपड़े मिलते वही पहनने होते। और सबसे बड़ी बात तो यह थी, यहाँ हर बच्चे को बहुत जल्दी ही समझदार होना पड़ता है। आश्रम में रहते ही मुझे बचपन से ही सब्र करना सिखा दिया गया था। मेरे जैसे और भी कई बच्चे थे जिनका हाल मुझसे भी अलग नहीं था। हम सबके दर्द अलग थे लेकिन अकेलापन एक जैसा था। एक रात की बात है, मैं तब लगभग 8 साल की ही थी। मेरी नींद बहुत हल्की थी, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ पर ही मेरी आँख खुल गई। मुझे किसी बच्ची के रोने की आवाज़ बार बार सुनाई दे रही थी। वो रोना धोना सीधा दिल में उतर रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला तो एक आया अंदर आई। उसके हाथ साथ एक छोटी सी बच्ची थी जिसकी उम्र लगभग मेरे बराबर ही होगी। वह बच्ची लगातार रो रही थी और बार बार मम्मी पापा पुकार रही थी। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और आंखों में डर साफ झलक रहा था। आया ने सख्त आवाज़ में कहा, अब तुम्हारा घर यही है, ज़्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं है। मेरे पास वाला बिस्तर खाली था। आया ने उस बच्ची को वहीं बिठा दिया और चेतावनी देकर बाहर चली गई। मैं उठकर बैठ गई। वह बच्ची मुझे देख रही थी जैसे किसी अपने चेहरे की तलाश में हो। वह सिसक रही थी और मुझे न जाने क्यों उस पर बहुत ज़्यादा दया आ रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उस पल मेरे दिल में उसके लिए एक अलग सा अपनापन जाग गया। मैं उसके पास गई और उसे अपने गले से लगा लिया। शायद उसे भी उस वक्त किसी अपने की जरूरत थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद मैंने उसे धीरे से पूछा कि वह यहाँ कैसे आई। उसने सिसकते हुए बताया कि उसका नाम श्रेया है। वह अपने मम्मी पापा के साथ बस में सफ़र कर रही थी। रास्ते में बस का हादसा हो गया। उसे सिर में चोट आई थी। जब उसे होश आया तो वह सड़क पर पड़ी थी। आसपास पुलिस वाले थे। जब उसने अपने मम्मी पापा के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि हादसे में सभी लोग मर चुके हैं और अब वह अकेली बची है। ये सुनकर मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। श्रेया बार बार यही कह रही थी कि मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, वो मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते। वह अपने घर, अपने खिलौनों और अपने कमरे की बातें कर रही थी। वह यहाँ नहीं रहना चाहती थी। उसका रोना मेरे दिल को ची रहा था। उस रात के बाद से हम दोनों अलग नहीं हुए। श्रेया हमेशा मेरे साथ रहती। वह हर बात पर बच्चों जैसी जिद करती। अगर मैं कहीं जाती तो वह भी मेरे साथ चलती। अगर मैं खाना ना खाऊं तो वह भी नहीं खाती। और अगर वह उदास होती तो मेरी मुस्कान भी खो जाती। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। लोग कहते थे कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जहाँ श्रेया होती वहाँ मैं होती। हमने अनाथ आश्रम में पढ़ाई की। 10वीं के तक साथ पढ़े। पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से इंचार्ज ने अनुमति लेकर कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज के बाद हम आश्रम के छोटे बच्चों को पढ़ाने लगे। हमारी दुनिया बहुत छोटी थी लेकिन सुकून भरी थी। उसी दौरान एक दिन आश्रम की इंचार्ज ने मुझे बुलाया और कहा कि श्रेया के लिए एक बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता आया है। मैंने श्रेया की तरफ देखा। वह चुपचाप मुझे देख रही थी, बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह। कुछ दिनों के बाद हमने बस इतना सुना कि वह लड़का भी हमारी ही तरह अकेला था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। लोग कहते थे कि उसके मामा ने ही उसे पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया था और अपने पैरों पर खड़ा किया। अब उसके मामा भी इस दुनिया में नहीं रहे थे, लेकिन जाते जाते उन्होंने उसे एक अच्छी परवरिश और मजबूत सोच दे दी थी। वह लड़का अच्छी नौकरी करता था और उसका अपना छोटा सा घर था। उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि वह किसी अनाथ लड़की से शादी करे और उसकी ज़िंदगी को सहारा दे सके, जैसे कभी किसी ने उसे सहारा दिया था। इसी इरादे से वह अपने हमारे अनाथ आश्रम आया था। उस दिन अनाथ आश्रम में एक अलग सी हलचल थी। इंचार्ज ने हमें बताया कि एक रिश्ता आया है और कुछ लड़कियों से मुलाकात करवाई जाएगी। हम 5 लड़कियां थीं जिनकी उम्र लगभग एक जैसी थी। बाकी या तो बहुत छोटी थी या फिर शादी की उम्र पार कर चुकी थी। हम सबको एक कमरे में बिठा दिया गया। मैं यानी आरोही वहीं थी।
मैं साधारण सी दिखने वाली लड़की थी, ना ज़्यादा सुंदर थी ना बदसूरत, लेकिन श्रेया वो सच में बहुत खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी जो पहली नज़र में ही किसी को भी खींच लेती। वह लड़का कमरे में आया, उसने हम सब पर एक नज़र डाली, लेकिन उसकी निगाह कहीं जाकर ठहर गई। वह निगाह थी श्रेया पर रुक गई। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने साफ शब्दों में कहा, मैं इसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही श्रेया का चेहरा एकदम पीला पड़ गया, उसके होंठ कांपने लगे, वह घबरा गई। इंचार्ज ने स्थिति संभालते हुए कहा, ठीक है, आप कल आ जाइए, हम बहुत सादगी से शादी करवा देंगे। लेकिन इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, श्रेया अचानक उठी और बोली, मुझे शादी नहीं करनी। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। हम सब हैरान रह गए। मैं, बाकी लड़कियां और इंचार्ज सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। वह लड़का भी परेशान हो गया। इंचार्ज ने उसे समझाते हुए कहा कि अगर आप चाहे तो किसी और लड़की को देख सकते हैं, लेकिन उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, मुझे वही लड़की पसंद है। शायद वह अचानक घबरा गई होगी, आप उसे समझाएं, मैं 2 दिन बाद फिर आऊँगा। इतना कहकर वह लड़का चला गया। इंचार्ज ने राहत की सांस ली। ऐसे अच्छे रिश्ते अनाथ आश्रम में बहुत कम आते थे, और अगर आ भी जाए तो लड़कियां उन्हें अपनी किस्मत मानती थी। हम पूरी तरह से उसकी जानकारी निकाल चुके थे। वह सादा स्वभाव का, मेहनती और ईमानदार इंसान था। श्रेया के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है, ऐसा सबको लग रहा था। इंचार्ज ने मुझे पास बुलाकर कहा कि आरोही, तुम श्रेया को समझाओ, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। मैं भी हैरान थी कि श्रेया ने आखिर मना क्यों किया। मैं ऊपर वाले कमरे में गई। श्रेया बिस्तर पर बैठी बुरी तरह से रो रही थी। मुझे देखते ही वह मुझसे लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। मैंने उसे शांत करते हुए पूछा कि तुम क्यों मना कर रही हो, उसमें कोई कमी तो नहीं है। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन वह ना उम्र में बड़ा है, न गरीब है, न बुरा इंसान लगता है। मैंने कहा, ऐसे रिश्ते तो घरों में बैठी लड़कियों को भी मुश्किल से मिलते हैं। तुम्हें तो अनाथाश्रम में भी इतना अच्छा लड़का मिला है। लेकिन श्रेया ने जो कहा वह सुनकर मैं सुन रह गई। उसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती आरोही, हम दोनों हमेशा साथ रहे हैं, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। वह बोली, हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है, हम यही रहेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी, शादी जरूरी थोड़ी है। मैंने उसे डांटते हुए कहा कि तुम पागलपन की बातें कर रही हो, पति का साथ अलग होता है। हर औरत चाहती है कि कोई उसे अपना समझे, उससे प्यार करे। लेकिन श्रेया की आंखों में डर था। वह बोली, अगर मैं उसके साथ चली गई तो वह मुझे बहुत दूर ले जाएगा। हो सकता है कि वह मुझे दोबारा यहाँ आने भी ना दे, तुमसे मिलने भी ना दे। मैं अकेली पड़ जाऊंगी और मैं मर जाऊंगी। वह बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैंने उसके आंसू पोंछे, उसे प्यार से समझाया और वादा किया कि मैं खुद उसके होने वाले पति से बात करूंगी कि वह उसे बार बार यहाँ लाने देगा, मुझसे मिलने देगा। बहुत देर समझाने के बाद कहीं जाकर वह मान गई थी। लेकिन शादी से पहले दिन वह बहुत डरी डरी रहती। बार बार मेरा हाथ पकड़ लेती, मुझे अपने पास से बिठाए रखती, कहती, मुझे अकेला मत छोड़ना आरोही, मेरे पास ही रहना। मैं भी जानती थी कि शादी के बाद सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ उसकी आंखों का डर देख पा रही थी। शादी तो आखिर उसे करनी ही थी। मैं मन ही मन यही चाहती थी कि मेरी दोस्त को एक सुरक्षित और अच्छी जगह मिल जाए। मेरी अपनी ज़िंदगी जैसी भी थी, लेकिन श्रेया के लिए मैं हमेशा खुशियाँ ही मांगती थी। कुछ दिनों बाद उसकी शादी सादगी से हो गई। विदाई के वक्त मैंने उसे कसकर गले लगा लिया और हम दोनों बहुत देर तक रोती रहीं। उसके आंसू मेरी गर्दन भिगो रहे थे और मेरे आंसू उसके कंधों पर गिर रहे थे। जाते जाते मैंने उसके पति से हाथ जोड़कर कहा था कि वह उसे कुछ ही दिनों से अनाथाश्रम जरूर लेकर आए ताकि हम सब मिल सकें। उसने बड़ी ही भरोसे के साथ हामी भरी थी। उस वक्त मुझे सच में वह एक अच्छा इंसान लगा था। शादी के 2-3 दिन बाद ही वह श्रेया को पूरे दिन के लिए अनाथाश्रम लेकर आया। जब श्रेया अंदर आई तो उसके चेहरे पर जो चमक थी उसे देखकर मेरा दिल भर आया। वह बेहद खुश लग रही थी, इतनी खुश कि उसकी बातें थम ही नहीं रही थी। वह बार बार अपने पति अभिनव का जिक्र कर रही थी और बता रही थी कि वह उसका कितना ख्याल रखता है, कैसे उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है और कैसे उसने कहा था कि उसे पहली ही नज़र में उससे प्यार हो गया था। श्रेया की आंखों में चमक थी और चेहरे पर सुकून था। उसे देखकर मुझे लगा कि शायद किस्मत ने आखिरकार उस पर मेहरबानी कर दी है। इसके बाद जब भी श्रेया अनाथाश्रम आती, उसकी बातें ज़्यादातर अपने पति के इर्द गिर्द ही घूमती रहती। वह यह कहता है, वह ऐसा करता है, वह मेरा बहुत ध्यान रखता है। उसकी हर बात में अभिनव ही होता। 1 साल बीत गया, लेकिन उनके घर अब तक कोई औलाद नहीं हुई। इसके बावजूद अभिनव के व्यवहार में जरा भी बदलाव नहीं आया था। उसका प्यार वैसा ही बना रहा जैसे शादी के शुरुआती दिनों में था। उन्हीं दिनों में अनाथाश्रम के इंचार्ज ने मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि अब उनकी उम्र हो गई है और तबीयत भी अक्सर ख़राब रहने लगी है, इसलिए वह चाहती है कि मैं ऑफिस का ज़्यादातर काम संभालूं। मैंने उनकी जिम्मेदारी संभाल ली। अब वह कम ही ऑफिस आती थी। उनके एक रिश्तेदार समीर ने बाहर के कामकाज संभालने शुरू कर दिए थे। अनाथ आश्रम से जुड़े कई मामले में मुझे उससे बातचीत करनी पड़ती थी। समीर स्वभाव से खुशमिजाज था, देखने में बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं था, लेकिन बातें बनाना उसे खूब आता था।
हर छोटी बात पर हंसना मजाक करना उसकी आदत थी। शुरू में तो मैं उसकी संगत में असहज महसूस करती थी। वह कभी कभी ऐसी बातें कह देता जिनका कोई मतलब नहीं होता। कभी कहता कि आश्रम की लड़कियां बहुत घमंडी होती है, तो कभी हंसते हुए पूछ बैठता कि क्या वह इतना भी ठीक नहीं दिखता कि लड़कियां उससे सीधी तरह बात करे। मैं अक्सर उसकी बातों को अनसुना कर देती और काम में लग जाती। एक दिन मैं ऑफिस में बैठी नए बच्चों का रिकॉर्ड देख रही थी कि वह अचानक आया और मेरे हाथ से फ़ोन लेकर रजिस्टर बंद कर लिया। बोला कि उसने मुझसे कुछ पूछा है। मैंने कहा कि उसका सवाल ही बेकार है। तब वह थोड़ा गंभीर हो गया और बोला कि वह किसी लड़की को पसंद करने लगा है, लेकिन वह लड़की उसे देखकर भी अनदेखा कर देती है। उसे डर लगता है कि अगर उसने अपने दिल की बात कही तो वह लड़की उसे बुरा भला कह देगी। फिर उसने वही सवाल दोहराया कि क्या वह इतना भी अच्छा नहीं दिखता। मैं उसकी बातों से घबरा गई थी। मैंने बस इतना कहा कि वह अच्छा इंसान है और उसे अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। वह मुस्कुराया और अचानक पूछ बैठा कि अगर वह मुझे प्रपोज करे तो क्या मैं मान जाऊंगी। यह सुनकर मेरे अंदर अजीब सी घबराहट दौड़ गई। मैंने उसे साफ शब्दों में कह दिया कि हमारी ज़िंदगी में पसंद की कोई जगह नहीं होती। हमसे कभी कभी हमारी मर्जी नहीं पूछी जाती। मैंने उसे यह भी सच बता दिया कि अगर मेरे लिए किसी बूढ़े आदमी का रिश्ता भी आ गया तो मैं शायद मना नहीं कर पाऊंगी। मेरी बात सुनते उसका चेहरा बुझ गया। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बुरी तरह घबरा गई और तुरंत अपना हाथ छुड़ाने लगी। उसी पल उसने कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहता है और वह मुझसे मोहब्बत कर बैठा है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। अगले दिन इंचार्ज बहुत खुश नजर आ रही थी। समीर भी उनके साथ था। उन्होंने कहा कि वे दोनों साथ रहते हैं और समीर मुझे बहुत खुश रखेगा। उन्होंने ये भी बताया कि समीर ने बाहर की एक कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन दिया है और उम्मीद है कि उसे जल्द ही नौकरी मिल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो वह मुझे अपने साथ ले जाएगा। मैं कुछ बोल नहीं पाई। तभी समीर ने मुस्कुराकर कहा कि अंगूठी वह खुद पहनाएगा। अनाथ आश्रम की सारी औरतें इस खुशी में शामिल थीं। उन्हीं दिनों श्रेया अपने पति के साथ पहाड़ों की सैर पर गई थी और मैं अपनी जिंदगी के अचानक बदले हुए मोड़ को चुपचाप देख रही थी। मैंने ये बात श्रेया से जानबूझकर छुपा कर रखी थी। मुझे डर था कि अगर उसे ये खबर पहले ही मिल गई तो वो अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़कर तुरंत मेरे पास चली आएगी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी में फिर से कोई तूफान आए। मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि जब श्रेया खुद मुझसे मिलने आएगी तभी मैं उसे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के बारे में बताऊंगी। मुझे पूरा भरोसा था कि वह ये सुनकर खुश होगी, क्योंकि हमारा रिश्ता सिर्फ साथ रहने का नहीं बल्कि एक दूसरे के बिना अधूरा महसूस करने का था। पहाड़ों पर जाने से कुछ दिन पहले श्रेया अचानक आश्रम आ पहुंची। उसके चेहरे पर वही पुरानी चमक नहीं थी। बैठते उसने कहा कि उसका कहीं जाने का मन नहीं कर रहा और वह चाहती है कि मैं भी उसके साथ चलूं। मैंने उसे प्यार से समझाया कि अब मेरी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही। जिन बच्चों और इस जगह की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पर ली है उन्हें छोड़कर जाना मेरे लिए संभव नहीं है। श्रेया चारों ओर देखने लगी, फिर धीमी आवाज़ में बोली कि उसके बिना उसका दिल नहीं लगता और वह बार बार यहीं चली आती है क्योंकि उसे ये सुकून मिलता है। मैंने श्रेया को समझाने की कोशिश की कि अब उसे अपने घर और अपने रिश्तों को अपनाना चाहिए। मैंने उसे कहा कि उसका परिवार और उसका जीवन साथी भी उसका इंतजार करता है। वह चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। कुछ समय बाद उसके पति ने मुझसे कहा कि श्रेया हर वक्त मेरी ही बातें करती रहती है और बार बार यहाँ आने की जिद करती है। काम और जिम्मेदारियों के बीच ये सब संभालना उसके लिए बेहद आसान नहीं था। उधर श्रेया अपने पति के साथ घूमने चली गई और इधर मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। मेरी सगाई तो तय हो चुकी थी और शादी की तारीख भी तय कर दी गई। मैंने पहले ही साफ कह दिया था कि शादी तक हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखेंगे। मेरी ये बात सुनते ही समीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसकी आंखों में नाराजगी साफ दिख रही थी। उसने मजाक में कहा कि बाद में वह इस दूरी का हिसाब मुझसे जरूर लेगा। उसकी बातों में मेरा मन घबरा गया, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया था। मैंने सोचा था कि श्रेया कुछ दिनों बाद लौटेगी, लेकिन वह उम्मीद से पहले ही फिर से वापस आ गई। उसकी आंखें सूजी हुई थी और आवाज़ काँप रही थी। उसने बताया कि वहाँ उसका मन बिल्कुल नहीं लगा और हर पल उसे मेरी याद सताती रही। मजबूरी में उसे लौटना पड़ा। उसकी हालत देखकर मुझे उस पर गुस्सा भी आया और दया भी। तभी मैंने उसे अपनी उंगली में पहनी अंगूठी दिखाई। श्रेया कुछ पल तक बस उसे देखती रही। मेरे चेहरे की खुशी देखकर वह और ज़्यादा बेचैन होगी। मैंने बहुत धीरे धीरे उसे पूरी बात बता दी। मैंने सोचा था कि श्रेया मुझे गले लगाएगी, खुश होगी और मुझे ढेर सारी दुआएं देगी, लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल उल्टा था। उसने सवालों की झड़ी लगा दी। वह बार बार कहने लगी कि ये रिश्ता मुझे उससे बहुत दूर ले जाएगा। उसने यह भी कहा कि मेरा होने वाला जीवन साथी बाहर बसने की बातें करता है और शादी के बाद मैं उसे हमेशा के लिए अलग हो जाऊंगी। उसकी आवाज़ में डर और घबराहट और अधिकार साफ महसूस हो रहा था। उसने कहा कि वह मेरे बिना नहीं रह सकती। मैंने श्रेया को सब शांत करने की बहुत कोशिश की। मैंने कहा कि ज़िंदगी में हर किसी को आगे बढ़ना पड़ता है और दूरी से रिश्ते ख़त्म नहीं होते। मैंने उसे समझाया कि वह अपने पति के साथ अपना घर बसाए और अगर मुझे कहीं जाना भी पड़ा तो हम हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। बातों और मुलाकातों का सिलसिला तो बना रहेगा। लेकिन श्रेया किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं थी। अचानक श्रेया ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखों में अजीब सी जिद और बेचैनी थी।
उसने झटके से मेरी अंगूठी उतार कर दूर फेंक दी और ऊंची आवाज में बोली, मुझे ये रिश्ता तोड़ देना चाहिए। उस पल मैं श्रेया को पहचान नहीं पाई। तभी मुझे समझ में आया कि कभी कभी गहरा लगाव धीरे धीरे जुनूनी बन जाता है और वही जुनून इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ देता है। उस दिन श्रेया का भावनात्मक रूप देखकर मैं भीतर तक घबरा गई थी। वह रोते हुए बार बार यही दोहरा रही थी कि मैं किसी से भी विवाह न करूं और उसे अकेला छोड़ने का विचार मन में न लाऊं। उसका कहना था कि वह मेरे बिना 2 दिन भी अपने घर में नहीं टिक पाती। हर पल उसे मेरी याद सताती रहती है और वह अपने पति से झगड़ती रहती है। उसे मुझसे मिलना है, मुझसे बातें करनी है। जब तक वह अपने मन की सारी बातें मुझसे ना कर लेती तब तक उसे चैन नहीं मिलता। उसकी बातों में अपनापन कम और बेचैनी ज़्यादा थी, जिसने मुझे अंदर से परेशान कर दिया था। मैंने उसके इस जज्बाती व्यवहार पर अफसोस करते हुए सबसे पहले ज़मीन पर पड़ी अपनी अंगूठी उठाई और दोबारा पहन ली। फिर मैंने पहली बार उससे कड़े शब्दों में बात की। मैंने साफ कहा कि अब उसे अपने घर और अपने पति के पास साथ मन लगाना चाहिए। मैंने यह भी कहा कि मैं पूरी ज़िंदगी किसी एक जगह रुक कर नहीं बैठ सकती। मुझे भी विवाह करना है और अगर आज नहीं तो कल ये होना ही है। मैंने उसे समझाया कि मेरी भी अपनी ज़िंदगी है, अपने सपने हैं और मैं हमेशा आश्रम तक सीमित नहीं रह सकती। मेरी बातों का उस पर उल्टा असर हुआ और वह रोती हुई उठी और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद मुझे लगा कि शायद यह अच्छा ही हुआ। मुझे उम्मीद थी कि 2 दिनों में वह खुद ही वापस आएगी और अपनी गलती समझेगी। लेकिन दिन बीतते गए और फिर कोई खबर ना आई। 10 दिन गुजर गए और फिर 15 दिन भी पूरे हो गए। अब मेरे मन में चिंता घर करने लगी। दूसरी ओर मेरी जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था। समीर शादी की तैयारियों में लगा हुआ था और वह हर रोज फोन पर मुझसे अपने भविष्य के सपनों की बातें करता था। कभी घूमने के प्लान बताता, कभी नए जीवन की कल्पनाएं होती और मैं उन्हीं ख्यालों में खोई रहने लगी थी। इन्हीं दिनों अचानक एक दिन श्रेया के पति का फोन आया। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। उसने मुझसे विनती की कि मैं तुरंत उसके घर आ जाऊं। उसने बताया कि श्रेया की तबीयत बहुत खराब है और होश में भी नहीं है। वह बस मेरा ही नाम ले रही है। ये सुनते ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। बिना देरी के मैं उसके घर पर पहुंच गई। कमरे में दाखिल होते ही मुझे वह बहुत कमज़ोर और थकी हुई लगी। वह बिस्तर पर निढाल पड़ी थी। जैसे ही मैंने उसका नाम लिया तो उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। धीमी आवाज़ में उसने कहा कि मैं दुआ करूं कि उसकी जान चली जाए। उसकी यह बात सुनकर मैं अंदर से टूट गई। मैंने उसे दिलासा दिया और कहा कि वह ऐसी बातें ना करे, लेकिन वह लगातार यही कहती रही कि वह मेरे बिना जी नहीं सकती। उसने बताया कि जब से वह मुझसे नाराज़ होकर यहाँ आई है तब से उसका बुखार उतर ही नहीं रहा। उसने कई बार अपने पति से कहा कि वह मुझे बुला ले, तभी वह ठीक होगी, लेकिन जब तक मैं नहीं आई वह बीमार ही रही। उसकी हालत देखकर मैं पूरी तरह बेबस हो गई। मैंने उसे गले लगाया और समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। तभी उसने एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि अगर मुझे शादी ही करनी है तो मैं उसके पति से कर लूँ। ये सुनते ही मैं अवाक रह गई। मैंने उससे पूछा कि क्या वह होश में तो है और क्या समझ रही है, कि क्या बोल रही है। वो रोते हुए मेरा हाथ कसकर पकड़ ली। कहने लगी कि अगर मैं चाहती हूँ कि वह जिंदा रहे तो यही एक रास्ता है। उसके अनुसार हम तीनों एक साथ रह सकते हैं जैसे बचपन में रहते आए हैं और उसे किसी तरह की जलन भी नहीं होगी। मैं उसका हाथ छुड़ाने लगी। मुझे साफ लग रहा था कि वह अपने मानसिक संतुलन में नहीं है। मैं वहाँ से निकलने लगी तभी दरवाजे के पास उसका पति खड़ा दिखाई दिया। उसके हाथ में चाय के कप थे और वह हमारी बातें सुन चुका था। मेरी नज़र उससे टकराई और वह घबरा गया। मैं बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर आ गई। भीतर से दोनों के बीच बहस की आवाज़ें आ रही थी। श्रेया जोर देकर कह रही थी कि वह मुझसे विवाह कर ले वरना वह नहीं जी पाएगी, और वह उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह केवल उसी से प्रेम करता है और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अचानक उसकी चीख सुनाई दी। मुझे किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ और मैं दौड़कर कमरे में पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। श्रेया ने कई नींद की गोलियां मुंह में डाली और पानी पीकर उन्हें निगल चुकी थी। वह बोली कि अब वह मर जाएगी और उसके बाद हम दोनों जो चाहे कर सकते हैं। यह देखकर हम दोनों घबरा गए। बिना एक पल गवाए उसे अस्पताल ले जाया गया। रास्ते भर वह धीरे धीरे बेहोश होती जा रही थी और मन में सिर्फ एक ही डर घूमता रहा कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। जब हम लोग अस्पताल पहुंचे तब तक श्रेया पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन हालात गंभीर थे। 2 दिन तो पूरे गंभीर थे। उसे होश न आया और न ही डॉक्टरों के चेहरे पर कोई संतोषजनक भाव दिखा। जांच के बाद उन्होंने बताया कि नींद की दवाइयों का असर उसके पूरे शरीर में फैल चुका है। अगर समय रहते स्थिति न सुधरी तो उसको कोमा में जाने का खतरा है। ये सुनते मेरे भीतर कुछ टूट सा गया। मेरी आंखों में आंसू रुकने नाम नहीं ले रहे थे। अभिनव भी मेरे ही हाल में था। उसकी आंखों में डर और पछतावा साफ झलक रहा था। तीसरे दिन जब श्रेया ने आंखें खोली तब जाकर हम दोनों की सांसों में सांस आई, लेकिन होश में आते ही उसका व्यवहार बदला नहीं। उसकी जिद और भी गहरी हो चुकी थी। उसने हम दोनों से साफ शब्दों में कहा कि अगर हमने विवाह नहीं किया तो वह फिर कोई खतरनाक कदम उठाएगी। वह यह बात पूरी गंभीरता से कह रही थी। उसका कहना था कि वह मुझे किसी भी हाल में किसी और के साथ स्वीकार नहीं कर सकती। वह चाहती थी कि मैं हर पल उसकी आंखों के सामने रहूं। जरा सी दूरी भी उसे बर्दाश्त नहीं थी। उसने चेतावनी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानेगी तो वह अपनी जान लेने से पीछे नहीं हटेगी।
अभिनव ये समझ चुका था कि यह सिर्फ भावनात्मक धमकी नहीं बल्कि वह सच में कुछ कर सकती है। उसके भीतर का इंसान टूट गया और उसने उसके आगे हार मान ली। उसकी हालत देखकर मुझे भी अपने फैसले पर मजबूर होना पड़ा। जैसी श्रेया की तबीयत थोड़ी संभली, उसने अस्पताल के पास स्थित एक छोटे से मंदिर में ही हमारी शादी करवा दी। उस पल मैं भीतर से बिल्कुल खाली हो चुकी थी, जैसे मेरी सांसें, सारी इच्छाएं, सपने और उम्मीदें कहीं पीछे छूट गए थे। अस्पताल से लौटकर जब मैं अनाथाश्रम पहुंची तो मेरी हालत बेहद खराब थी। 2 दिन के बाद वहां पहुंचते ही मुझे सामने समीर खड़ा मिला। उसकी निगाहों में सवाल थे, नाराजगी थी। उसने मुझे पूछा कि मैं अचानक 3 दिनों के लिए गायब क्यों हो गई थी और उसके अनगिनत फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दिया। मैं उसे क्या बताती। मैंने चुपचाप अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और उसके हाथ में रख दी। वह हैरानी से मुझे देखने लगा और पूछने लगा कि यह सब क्या है। मैंने भारी मन से कहा कि मैं ये रिश्ता आगे नहीं निभा सकती। मेरी बात सुनते उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा कि कल तक मुझसे इस रिश्ते से कोई शिकायत नहीं थी, फिर आज अचानक क्या बदल गया। तब मैंने टूटे स्वर में कहा कि अब मेरी शादी हो चुकी है। पहले तो उसने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसकी नज़र मेरे माथे के सिंदूर पर पड़ी तो वह सुन रह गया। वह मुझसे बार बार कहता रहा, ये सब झूठ है, कोई भयानक मजाक है, लेकिन मेरी खामोशी ने उसे सच बता दिया। मैं फूट फूट कर रो पड़ी और उसे सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि ये सब भावनाओं में लिया गया गलत फैसला है और मुझे तुरंत उस रिश्ते से बाहर आ जाना चाहिए। उसने साफ कहा कि वह अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा। जब उसने मुझसे श्रेया को फ़ोन करने के लिए कहा तो मैंने बस इतना कहा कि अगर ऐसा किया गया तो वह मर जाएगी। पहली बार मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। उसने दर्द भरे स्वर में कहा कि मैंने उसके बारे में जरा भी ना सोचा। फिर वह खुद को संभालते हुए वहां से चला गया। 2 दिन तक मैं लगातार रोती रही। तीसरे दिन आश्रम की इंचार्ज मेरे पास आई और उसने बताया कि मैंने उसके भाई का दिल तोड़ दिया है। उसने कहा कि समीर की दुबई में नौकरी लग गई है और वह उसी रात की उड़ान से हमेशा के लिए जा रहा है। अगर मेरी शादी उससे होती तो वह मुझे भी अपने साथ ले जाता, लेकिन मेरे फैसले ने उसकी ज़िंदगी की दिशा बदल दी। यह सुनकर मेरा दिल जैसे सुन पड़ गया, लेकिन अब कुछ भी बदलना मेरे बस में नहीं था। कुछ ही दिनों बाद श्रेया बेहद खुश दिखाई दी। वह अभिनव के साथ आश्रम आई और मुझे अपने साथ घर ले गई। वह मेरे लिए शादी का लहंगा लाई और खुद अपने हाथों से मुझे सजाया। मैं उसे देखती रही और सोचती रही कि कोई इंसान इतना अजीब कैसे हो सकता है। अभिनव के चेहरे पर गहरी उदासी थी, जैसे वह किसी सजा को चुपचाप सह रहा हो। मुझे समझ में आ गया था कि मैं इस घर में एक अनचाही दुल्हन हूँ। घर पहुँचते ही श्रेया ने मुझे कमरे में बिठाया और बाहर चली गई। मेरे मन में अभिनव के लिए कोई भाव नहीं था और मैं जानती थी कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि मेरी वजह से समीर का दिल टूट गया, लेकिन उस समय मेरे सामने सिर्फ एक ही सवाल था, दोस्ती या स्वार्थ, और मैंने दोस्ती को चुना। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और मैं सिमट गई। मुझे लगा कि अभिनव आएगा और मैं उससे साफ कह दूंगी कि मैं अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन दरवाजे से श्रेया अंदर आई। वह मुस्कुराते हुए मेरे पास बैठी और बोली कि आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। उसने कहा कि वह मुझे दुल्हन के रूप में देखने के लिए बहुत दिनों से तरस रही थी। फिर उसने बेहद शांत लेकिन डरावने वाले स्वर में कहा कि अभिनव का मुझसे सिर्फ नाम का रिश्ता होगा, क्योंकि वह सिर्फ उसी से प्रेम करता है। उसने आगे कहा कि जैसे वह मुझसे जुनूनी की हद तक प्यार करती है, वैसी अभिनव से भी करती है। वह कभी नहीं चाहेगी कि अभिनव मुझे उसी नज़र से देखे जिससे वह उसे देखता है। उसकी बातें सुनकर मेरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। उसने अंत में कहा कि वह मुझे यहाँ सिर्फ अपने लिए लाई है, ताकि मैं कभी किसी और की ना हो सकूं और उससे दूर ना चली जाऊं। उस पर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक खतरनाक जुनून था, जिसका सच अभी दुनिया से छिपा हुआ था। श्रेया ने बिल्कुल ठंडे स्वर में कहा कि इस घर में हमारा रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसा अनाथाश्रम में था। अंतर बस इतना ही होगा कि यह मकान बड़ा है और नियम पहले से तय है। उसने साफ कह दिया कि अभिनव उसका पति है और वही रहेगा, और उसे यह बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कि मैं उसके लिए सज धज कर बैठूं, उसके पास जाने का प्रयास करूं या किसी भी रूप में उसके अस्तित्व में दखल दूं। दिन भर मुझे घर में जहां मन करे जाने की छूट थी, पर जैसे ही अभिनव दहलीज लांघे मुझे अपने कमरे में कैद हो जाना होगा। भोजन पानी सब कुछ वहीं पहुंचा दिया जाएगा। उसकी बातें सुनते सुनते मुझे ऐसा लगने लगा मानो मेरे फेफड़ों से हवा खिंचक गई हो। यह कैसी प्रेम की परिभाषा थी जिसमें किसी और की पूरी जिंदगी को कुचल दिया जाए। अगर उसे यही सब चाहिए था तो उसने मेरे और समीर के रिश्ते को क्यों तोड़ा? क्यों मुझे अपने पति से बांध दिया? क्या मैं कोई निर्जीव वस्तु थी जिसे इच्छा अनुसार कहीं भी रख दिया जाए? मेरे भीतर भी भावनाएं थी, चाहत थी, जो स्वाभाविक इच्छा थी कि कोई भी मुझे अपनाए, मुझसे प्रेम करे। मैं केवल दोस्ती के नाम पर अपने अस्तित्व की बलि तो नहीं दे सकती थी। लेकिन जो उसने आगे कहा उसने मेरी आत्मा तक को दहला दिया। उसने चेतावनी दी कि यदि मैंने कभी भी अभिनव के करीब जाने की भी कोशिश की तो वह स्वयं को समापित कर देगी और साथ ही अभिनव की जान भी ले लेगी। उसने यह भी याद दिलाया कि वह जो कहती है उसे करके दिखाने की क्षमता रखती है। इतना कहकर वह कमरे से निकल गई और मैं वहीं जड़ होकर बैठी रह गई, जैसे शरीर में प्राण ही न बचे हों। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये वही सहेली थी जो कभी मेरे लिए अपनी सांसें तक दांव पर लगाने की बात करती थी।
कैसे किसी की मोहब्बत इतनी स्वार्थी हो सकती है कि वह दूसरे इंसान को उम्र भर की सजा थमा दे। उस रात मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पहली बार मुझे अपनी जन्मदात्री माँ की याद आई, जिसने मुझे छोड़ दिया। फिर मन ने ताना दिया कि जब उसने ही मुझ पर दया नहीं की तो अब किसी और से क्या अपेक्षा रखूं। कभी कभी मुझे लगता था ये सब समीर की बद्दुआ का परिणाम है। वह मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था और मैंने उसे पीछे छोड़ दिया। श्रेया को तो सब कुछ मिल गया था, प्रेम करने वाला पति, अपना घर और मैं जो उसकी शर्तों पर जिंदगी जीने को मंजूर थी। अगली सुबह जब मैं कमरे से बाहर आई तो देखा कि श्रेया और अभिनव साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। मुझे देखते ही वो बनावटी मुस्कान के साथ बोली कि आकर बैठो, वह मेरे लिए कुछ भी बना देगी। लेकिन इससे पहले कि वह उठती, अभिनव अचानक खड़ा हो गया। उसने जल्दी जल्दी चाय का कप उठाया, एक ही घूंट में पिया और बोला कि उसे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैं समझ गई थी कि मेरी मौजूदगी उसे असहज कर रही है। आखिर में उसकी पसंद नहीं थी। दिन बीतते गए। अभिनव के आने से पहले श्रेया मुझे कमरे में भेज देती, वही खाना दिया जाता, बाहर से उनकी हंसी आवाज आती और मैं तकिए में मुंह छुपाकर रोती। अब मुझे अपनी ही भूल का पूरा एहसास हो चुका था। ऐसे ही करते करते 3 महीने ऐसे ही गुजर गए। मैं स्वयं को उसकी उंगलियों पर नाचती कठपुतली महसूस करने लगी थी। एक रात जब मेरी सिसकियां थम नहीं रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगा वो होगी, पर जैसे दरवाज़ा खोला सामने अभिनव खड़ा था। उसने पूछा कि मैं रो क्यों रही हूँ। उस पल मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने तीखे स्वर में कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसके पास उसकी खुद की पत्नी है। ये कहकर मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया। देर तक दस्तक होती रही, पर मैं पत्थर बनी रही। दूसरी रात में मेरा सिर बहुत तेज दर्द हो रहा था। ये सोचकर कि वो दोनों अपने कमरे में होंगे, मैं रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई। तभी मुझे किसी की उपस्थिति का आभास हुआ। मुड़कर देखा तो अभिनव दरवाजे से टिक कर खड़ा था। नजरें मिली तो वह सीधा खड़ा हो गया और बोला कि क्या चाय बन रही है। मैंने सिर दर्द का कारण बताया। उसने कहा कि उसे भी कई रातों से नींद नहीं आ रही, किसी की रोने की आवाज़ उसे बेचैन कर देती है, और मेरे हाथ से चाय पीने का उसने आग्रह किया। मैंने चुपचाप कप बढ़ाया और जाने लगी, लेकिन उसने मेरा हाथ थाम लिया। उस स्पर्श से जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसने कहा कि मैं कब तक अपनी इच्छाओं को मारती रहूंगी, क्यों ना हम चाय साझा कर लें। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे विचलित कर दिया था। उसने कहा कि वह जानता है कि वह आकर्षक है और मुझे उसे देखने का अधिकार भी है, फिर भी मैं उससे छुपती क्यों हूँ। वह ऑफिस से लौटकर मुझे देखने को तरस जाता है। उसकी बातें मेरे मन को उलझा रही थी। फिर उसने स्वीकार किया कि मेरी सिसकियां उसे भीतर तक हिला देती हैं और वह अनजाने में ही मुझे चाहने लगा है। उसने कहा कि मैं उसकी पत्नी हूँ और मुझे कमरे में बंद रहने की कोई आवश्यकता नहीं। अगले दिन उसने मुझसे कहा कि जब वह लौटे तो वह बाहर उसी तरह मौजूद रहे जैसे श्रेया रहती है। अगले दिन मैंने हिम्मत जुटाई, अच्छे कपड़े पहने, स्वयं को संवारा और बाहर बैठ गई। मुझे इस रूप में देखकर श्रेया अचानक हैरान रह गई। कुछ कह पाती उससे पहले ही दरवाजे की घंटी बज उठी। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सामने अभिनव खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। उसके हाथ में 2 थैले थे। उसने एक मेरी ओर बढ़ाया और कहा कि ये मेरे लिए है। उसकी बातें सुनकर मेरे भीतर एक अनजानी खुशी भर गई। तभी उसने दूसरा थैला उठाकर श्रेया की ओर बढ़ाया, लेकिन श्रेया का गुस्सा फूट पड़ा। उसने वह थैला जमीन पर फेंक दिया और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। मैं उसके पीछे जाने वाली थी कि अभिनव ने मेरा हाथ थाम लिया। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि उसे मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब खाना गर्म करो, आज हम दोनों साथ बैठकर खाएंगे। मैंने घबराते हुए कहा कि कहीं वह खुद को नुकसान न पहुंचा ले, पर अभिनव ने पूरे विश्वास से कहा कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगी। उस दिन पहली बार उसने मेरे साथ बैठकर भोजन किया। इतना ही नहीं, उसने अपने हाथों से पहला निवाला भी मुझे खिलाया। मेरी आंखें अपने आप भर आई। वह बोला कि इस तरह रो कर उसे अपराधी ना बनाओ, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। उसने कहा कि उस अंतरात्मा से यह अनुमति नहीं देती कि वह उस लड़की को दुख दे, जिसने केवल एक दोस्त की जिद और भावुकता के कारण अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। उसने मेरे आंसू पोंछे और फिर धीमे स्वर में मेरे कानों के पास कहा कि आज रात अपने कमरे का दरवाज़ा बंद मत करना। उस पल मेरा दिल अजीब तरह से धड़कने लगा, जैसे वर्षों से दबे भाव अचानक जाग उठे हों। रात के सन्नाटे में वह मेरे पास आया। शायद हमारे रिश्ते की कोई अनदेखी डोर थी जो मुझे उसकी ओर खींच रही थी। उसी रात मुझे एहसास हुआ कि मेरे मन में उसके लिए भाव बदल चुके हैं। मैंने अपने दिल में झांक कर देखा, वहाँ समीर कहीं नहीं था। शायद समीर ने मुझसे प्रेम किया था, लेकिन मैं उसे कभी वैसे चाह नहीं पाई। मेरे मन में अब केवल अभिनव था। समीर के लिए दुख था, प्रेम नहीं। उस रात अभिनव मेरे पास आया तो हमारे बीच की सारी दूरियां मिट गई। उसने मुझे अपनी बाहों में भरते हुए कहा कि आज वह मुझे मेरा अधिकार देगा, वह प्रेम जो मेरा है। उसने कहा कि जैसे श्रेया उसकी पत्नी है, वैसे ही मैं भी उसकी पत्नी हूँ और प्रेम पर मेरा भी उतना ही हक है। मैं भी उसकी बाहों में सिमट गई। वह रात मेरे जीवन की सबसे कोमल और भावनाओं से भरी रात बन गई थी। कुछ ही दिनों के बाद मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। कुछ भी पच नहीं रहा था। श्रेया भी ये देखकर परेशान हो गई और मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर की बात सुनते ही श्रेया के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन मेरे भीतर एक अलग सी खुशी थी। मैं जानती थी कि मैं अभिनव को खुशी देने वाली हूँ, जो वह अब तक नहीं पा सका। श्रेया मुझे घूरते हुए बोली कि मुझे जरा भी शर्म नहीं आई। मैंने शांत स्वर में पूछा कि मैंने ऐसा क्या किया।
वो चिल्लाने लगी कि आज ही अभिनव से कहकर मुझे तलाक दिलवाएगी, क्योंकि मैं उसके घर में रहकर भी पाप कर रही हूँ। वह ये सुनना ही नहीं चाहती थी कि यह बच्चा अभिनव का है, और वही मेरे पास आता रहा। जब हम घर पहुंचे तो अभिनव पहले से मौजूद था। श्रेया ने गुस्से में कहा कि मैं चरित्रहीन हूँ और उसे डॉक्टर से सब पता चल गया है। उसने मुझ पर आरोप लगाया और अभिनव से कहा कि वो मुझे तलाक दे दे। वह रोती रही, चिल्लाती रही, तरह तरह की बातें करती रही, लेकिन अभिनव की नज़र सिर्फ मुझ पर थी। वह मेरे पास आया और धीरे स्वर में पूछा कि क्या सच में मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने सिर हाँ में हिला दिया। अगले ही पल उसने मुझे जोर से अपने गले से लगा लिया। उसकी आवाज़ काँप रही थी जब उसने कहा कि आज मैंने उसे जीवन की सबसे बड़ी खुशी दी है और अब मैं उसे जो चाहूँ वह मुझे देगा। यह देखकर श्रेया पूरी तरह टूट गई। वह दौड़ कर आई और उसने हमें अलग किया और मुझे धक्का देने लगी। वह चीखते हुए बोली कि मैं उसके घर को बर्बाद करने आई हूँ और तुरंत यहाँ से निकल जाऊँ, और अगले ही पल वह मेरी तरह झपटी। मुझे लगा कि अब सब कुछ गलत होने वाला है। मेरे शरीर में जैसे जान नहीं बची थी। तभी अभिनव ने दौड़कर मुझे अपनी ओर खींच लिया और मेरे सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। अभिनव की तेज आवाज़ सुनकर भी श्रेया नहीं रुकी। वह कभी हंसने लगी, कभी जमीन पर बैठकर सिर पटकने लगी, कभी अपने बाल नोचती, कभी खुद से बातें करती। उसकी हरकतें देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वह इस समय अपने होश में नहीं थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ गुस्सा नहीं है, बल्कि कुछ और ही है जो बहुत गहरा और डरावना है। अभिनव ने तुरंत घर वालों को बुलाया और हम उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। रास्ते भर वह कभी शांत हो जाती, कभी अचानक चिल्लाती, कभी कहती कि मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी, कभी कहती कि अगर मैं उसकी नहीं हुई तो वह खुद को ख़त्म कर लेगी। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर हमें बताया कि विस्तार से बात की। तब जो सच सामने आया उसने मेरी सोच भी बदल दी। डॉक्टर ने बताया कि बचपन में एक हादसे में श्रेया ने अपने माता पिता को खो दिया है। उस घटना का असर उसके दिमाग पर बहुत गहरा पड़ा। वह बाहर से सामान्य दिखती है, लेकिन भीतर से कभी भी ठीक नहीं हो पाई। यह बीमारी सालों से उसके साथ थी, बस सही समय पर पहचानी नहीं गई। डॉक्टर ने आगे कहा कि मेरे साथ उसका लगाव सामान्य प्रेम नहीं था, वह एक मानसिक निर्भरता थी। वह मुझे खोने से इतना डरती थी कि उसका दिमाग संतुलन खो बैठता था। उसी डर ने उसे जिद्दी और हिंसक और स्थिर बना दिया। यह सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे समझ में आ गया कि श्रेया मेरी दुश्मन नहीं थी, बल्कि एक बीमार इंसान थी जो बचपन के दर्द को ढोते ढोते टूट चुकी थी। श्रेया को जब पागलखाने में भर्ती किया गया तो मेरा मन भीतर तक टूट गया था। मैं और अभिनव हर महीने उसे मिलने जाया करते, लेकिन हमारी मौजूदगी ही उसकी हालत को और बिगाड़ देती। हम दोनों से दूर होने का डर और भी बीते घाव उसकी सोच पर इतना हावी हो चुके थे कि डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अब श्रेया को अपने साथ रखना हमारी जान के लिए भी खतरा हो सकता है। ये फैसला मेरे लिए सबसे कठिन था, लेकिन मजबूरी के आगे इंसान कभी कभी अपने दिल को ही समझा देता है। समय बीतता गया, दर्द धीरे धीरे मन में बदल गया और मैंने अभिनव के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की हिम्मत जुटाई। आज मैं ये कहते हुए सुकून महसूस करती हूँ कि हम दोनों अब एक शांत और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। ईश्वर ने हमें 2 जुड़वा बेटों का आशीर्वाद दिया, जिनकी हंसी ने हमारे अतीत के सारे अंधेरों को उजाले में बदल दिया। जिंदगी ने बहुत कुछ छीना, लेकिन अंत में मुझे यह सिखा दिया कि हर तूफान के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।